अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़ार। आप देख रहे हैं SSA के न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। जी सर आइए सर। हाँ भाई, हाँ हमारे एकदम सर। नहीं नहीं भाई, ठीक है भाई, एक मिनट। हाँ अल्लाह आमीन आमीन आमीन। ले लीजिए। కొంచెం హెల్ప్ చేయండి. టైం సార్ ఉన్నది ఇక్కడ బోర్వెల్ పెట్టుకున్నాయి సార్. వాటర్ లేవు కదా, నమాజ్కి వస్తే వాటర్ మొత్తం కావాలి. छोटा जेसीबी लगाइए, झाड़ा तो साफ करो। अच्छी बात, सांप वाप रहा तो मुश्किल हो जाती है। हिंदी आता ना? बोलो साफ అదంతా సాఫ్ చేపిస్తాం జేసీబీ సాఫ్ చేస్తాం బోర్ రెస్టారెంట్ कोई खबर भी है कहते खबर क्या बोलते हैं बरेल भी ना ఇక్కడ లే 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 ఆయన అబ్జెక్షన్ ఏం లేవు మొత్తం నేను మాట్లాడాను ఇది కంటిన్యూ చలో ఎలా أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.
इल्लल्लाह। शुक्रिया मीडिया के भाइयों का भी बहुत बहुत, उतनी दूर से सिटी से इधर आए। अल्लाह आपको जज़ाय कर दे, इसका हजर मिलेगा आप लोग। थैंक यू। ठीक है, चलिए चलिए अन्ना वो ग्रुप फोटो आइए, थे ग्रुप फोटो ले, ग्रुप फोटो आइए आप लोग, आइए मुझ सब आइए आप लोग, महल्ले के लोग आओ भाई जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी खुशी का दिन है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से आज 6वीं मस्जिद का इनाग्रेशन हुआ। हमारे मुफ्ती साहब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाए और हमारे इलियास शमसी साहब जो है अज़ान दिए और इंशाअल्लाह ताला आज से आबाद हो गई मस्जिद। ये कुतुब शाही दौर की मस्जिद है और इसकी ज़मीन भी इसके तहत ग्रेवयार्ड और मस्जिद की जगह सब मिलाकर 2 एकड़ 20 गुंठे है। इंशाअल्लाह ताला जॉइंट सर्वे लगाकर हमारी जगह कहाँ तक है वहाँ तक जो है ना, क़य्यूम खां यहाँ के इंस्पेक्टर है और इलियास साहब की भी जिम्मेदारी है, हमारे MRO है, गवर्नमेंट से अपॉइंट करे आपको भी। तो अल्लाह चाहे तो जो है ना, यहाँ की ज़मीन और जो भी है वफ़ का जो भी है इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर उसको हदबंदी कर देंगे अपनी। और इमीडिएट आज बोरवेल वगैरह का भी जो है कॉन्ट्रैक्टर साहब को आर्डर भी दे दिए। बोरवेल और ग्रिल जो भी यहाँ पर कमियाँ हैं, वज़ू खाने और इमाम मौज़न की तनख्वाह भी जो है वक्फ बोर्ड से रहेंगी इसकी मस्जिद की। और अल्लाह चाहे तो जो है ना, जहाँ पर भी मस्जिदें ऐसी बन है तो KCR साहब की गवर्नमेंट में कोई किसी के मज़हब को ठेस पहुँचाने का सवाल ही नहीं है। जो 100 साल से 400 साल से जो भी मस्जिदें बने हम बराबर उसको आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे अबू अकरम साहब जो आज़ाद रिपोर्टर है उन्होंने भी हमको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, जहाँ भी है वो इंफॉर्मेशन पे हम लोग भी जो है ना उसको पूरी तरीके से जहाँ पर भी मस्जिदें आबाद करना है हम पूरा ज़ोर लगाकर, अल्लाह के तरफ से हम कोई हिमाकत नहीं है, हम एक खादिम है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बोल के नहीं है, वक्फ बोर्ड के खादिम है, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि नहीं तो हमारे से भी अल्लाह ताला पूछेंगे आप चेयरमैन थे क्या करे बोल के। तो अल्लाह के करम से हम और हमारी गवर्नमेंट KCR साहब की गवर्नमेंट सेकुलर गवर्नमेंट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट, एक ही गवर्नमेंट है इंडिया में KCR साहब की। वो आपको प्रूफ भी दे चुके हैं KCR साहब, जैसा सेक्रेटरीट में मस्जिदें बनाने का, सेक्रेटरीट में ही मस्जिदें बनेंगी, जो जगह पे थी वहीं बनेंगी और जगह भी और बढ़ के देने का काम करे KCR साहब। यहाँ तक कि अनीसुल गुरबा की जगह बहुत कम थी तो 4000 गज जगह भी जो है ना गवर्नमेंट की जगह वक्फ बोर्ड को दे दिया उन्होंने। तो ऐसा आज तक कोई गवर्नमेंट में नहीं हुआ, उल्टा गवर्नमेंट ज़मीना खा गई। मगर हमारी गवर्नमेंट KCR साहब की गवर्नमेंट में जो है ना पूरी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे। पुलिस, रेवेन्यू और बल्दिया, GHMC जो भी डिपार्टमेंट है पूरी तरीके से हमारे वक्फ बोर्ड को सपोर्टिंग है। सबसे पहले CM साहब की सपोर्टिंग है, KTR साहब CM साहब मिलकर जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने का काम पूरी तरीके से कर रहे हैं। और पूरे कलेक्टरों को भी इंस्ट्रक्शन चले जाएंगा अभी, क्योंकि परसों जो असेंबली में बिल पास करे, मैं इसका भी मैं दिल की गहराइयों से KCR साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, KCR साहब KTR साहब को। और हम लोग जहाँ पर भी मस्जिदें बन है जो वीरान पड़े हुए वहाँ पर गलत कामा हो रहे, तो मैं हमारे मीडिया के भाइयों से और हमारे अकरम साहब से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग हमारे को इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम लोग आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लेके वक्फ बोर्ड की तरफ से बराबर उसको आबाद कराएंगे। और मैं जब तक बराबर चेयरमैन जब तक हूँ, मैं जब तक करूँगा, एक दिन भी है तो बराबर ईमानदारी से हमसे जो हो सकता सब की सपोर्ट लेके, गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, KCR साहब की सपोर्ट लेके हम जो है ना बराबर हम जो है ना जहाँ जो कर सकते हैं हम मस्जिदों के लिए, उसके लिए, ग्रेवयार्ड्स के लिए, दरगाह के लिए, हर चीज़ के लिए, चिल्लास के लिए हम पूरी गवर्नमेंट हमारी पब्लिक के साथ है और इबादत गाहों के साथ है। और हम लोग जो है ना कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। ये नहीं कि खाली
लापरवाही हो रही है, ऐसा नहीं है। आप लोग बराबर इंफॉर्मेशन दीजिए वक्फ बोर्ड को, बराबर वक्फ बोर्ड आगे आके जो है ना काम करेंगे, क्योंकि इसमें मैं बड़ी बात तो नहीं बोलता मैं, अगर 100 मस्जिदें भी है तो 100 मस्जिदें भी अल्लाह चाहे तो आबाद करेंगे। और पूरा आप लोगों का भी साथ चाहिए हमारे को, क्योंकि गवर्नमेंट का साथ तो 100% है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सेकुलर रहने से आज 6 मस्जिदें आबाद हो गई केसीआर साहब की गवर्नमेंट में। लोग बदनाम करते हैं मगर वैसा नहीं है, केसीआर साहब सेकुलर है, उन्होंने हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट है, किसी के मज़हब को ठेस नहीं पहुंचाते केसीआर साहब। वहाँ पर जितना हो सकता हर एक को सपोर्ट करने का काम गवर्नमेंट का है। हमारी पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है और पुलिस भी कभी कोई ऐसा हरासमेंट नहीं करेंगी इंशाल्लाह, और पुलिस भी पब्लिक के साथ है, पुलिस भी फ्रेंडली है हमारी और गवर्नमेंट भी फ्रेंडली है। और आपका जो भी मस्जिदें हैं जहाँ जहाँ पर भी है, अल्लाह चाहे तो हम लोग उसको वक्फ बोर्ड से पैसे लगाकर इमाम मौज़न को भी अपॉइंट करेंगे, और वक्फ बोर्ड से जो है ना किसी के चंदे की भी ज़रूरत नहीं है, ये मस्जिद को भी कोई चंदा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, और हफ्ते में भी चंदा करने की ज़रूरत नहीं है। इमाम मौज़न की और करंट का बिल जो भी वाटर का रहेगा डायरेक्ट मस्जिद का लिए जो है ना वक्फ बोर्ड खुद डायरेक्ट अमाउंट देगा। और यहाँ पर इंस्पेक्टर जो हमारे हैं उन्होंने इंचार्ज रहते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं वो लोग की एक कमेटी बना देंगे महल्ले के लोगों की, उनकी जिम्मेदारी रहेंगी ये मस्जिद को देखने का है। आप लोग क्योंकि इंस्पेक्टर तो बार बार नहीं रहते, आप लोग टेक ओवर कर लेना इसको, और यहाँ पर बेहरमती होने नहीं देना। ये इबादत गाह है, यहाँ पर बहुत एहतराम करके जो है ना अल्लाह से गिड़गिड़ा के आप लोग भी नमाज के पाबंद हो जाइए सब लोग। इसमें क्या है, सबके लिए अच्छा है, पूरे महल्ले में रहमत रहती है उसकी। और अल्लाह चाहे तो जहाँ जहाँ पर भी मस्जिदें बने वहाँ पर जो खुली कुतुब शाह के दौर के जो बंद करे हुए जो नमाज़ा नहीं हो रहे थे, गंदगी है वहाँ पर, ऐसे चीज़ें हैं, बाज़ जगह भैंसों की रोटी है, तो वो भी चीज़ें हमको इंफॉर्मेशन मिल रही है। हम लोग इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोग केसीआर साहब की सपोर्ट लेके, पुलिस की सपोर्ट, रेवेन्यू की सपोर्ट, पूरे डिपार्टमेंटों की सपोर्ट रहे तो ये काम होता है। जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है मस्जिद आबाद करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक ज़रिया अल्लाह ताला हम लोगों को बनाया, गवर्नमेंट को बनाया, तो ये अल्लाह ताला की देन है। और हमारे मुफ्ती साहब से सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ करिए, जहाँ जहाँ हमारे इबादत गाह है उसको सेफ रखिए बोल के दुआ करिए, और गवर्नमेंट के लिए, केसीआर साहब के लिए, सबके लिए दुआ करिए, हमारी आवाम के लिए भी दुआ करिए। जो कोरोना वायरस है इसका वबा जल्दी ख़त्म होने के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ये अल्लाह का जलाल है। ये जलाल इसलिए है कि अपनी झूठ फरेब, एक दूसरे की ग़ीबत, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो ये जलसी रखना, ये सब चीज़ें बन करके अल्लाह ताला के दरबार में आके गिड़गिड़ा कर दुआ कर कर अल्लाह से दुआ करके जो है ना ये वबा को भी ख़त्म करिए। आप लोग नमाज के पाबंद हो जाइए, देखिए आप ये सब परेशानियां ख़त्म हो जाते, अल्लाह ताला हर घर में खुशहाली रखेंगे अल्लाह चाहे तो हम सब दुआ करिए। ये 2 एकड़ 20 गुंठे हमारी लैंड है, यहाँ पर ये गज़ीट में है, मुंतखब में है, पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास। इसके बारे में हम बाद में ये करेंगे। और यहाँ पर जो भी ज़मीन है इसको हम जेसीबी लगा के क्लीनिंग करके जो है यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी करना ज़रूरी है, ग्रेवयार्ड भी है, ऑलरेडी खबरें भी हैं बोल रहे हैं यहाँ के लोग, तो वो भी जो है ना महफूज रहेंगे, खबरस्तान ही रहेगा। अल्लाह चाहे तो कोई उसको इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, कोई बड़े से बड़ा आदमी भी रहा तो उसको छीन नहीं सकता। यही नहीं, पूरे तेलंगाना स्टेट में केसीआर साहब की गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग खुल के काम करिए, खुल के जो भी जेन्युइन है वो बराबर आप बोलिए, हम बराबर उसको जो है ना अमल करेंगे। हमारे होम मिनिस्टर साहब, केसीआर साहब, केटीआर साहब, ये सब लोग मिलकर जो है ना हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। गवर्नमेंट पूरी आप लोगों के साथ है। आप लोग कहीं भी, यही नहीं और भी कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है बताइए, हम लोग बराबर उसको सॉर्ट आउट करेंगे। पुलिस भी हमारी फ्रेंडली पुलिस है, इसके साथ खुदा हाफिज़। आमी लोगों को पुलिस बहुत तंग कर रही है। नहीं, अभी नहीं कर रही है। अब आप अभी इंस्ट्रक्टर, मैं कमिश्नर साहब, मैं एक मिनट अभी बोल देता हूँ। मैं कमिश्नर साहब से बात करा, कमिश्नर साहब को जो है एसीपी साहब को बोले, इंस्पेक्टर साहब को बोले, उन्होंने बिल्कुल कोई हरासमेंट नहीं रहेगा इंशाल्लाह। वो सामने वाली पार्टी कंप्लेंट करी थी कहते, तो इसलिए वो लोग जो है ना एक्शन लेने गए। कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं रहेगा, जो भी एक्शन लिया उसके ऊपर ही रिएक्शन हो जाएगा, समझे। अब एक्शन लेने का सवाल ही नहीं है। आपसे रुजू हो सकते हैं यहाँ के? बिल्कुल मेरे से रुजू हो जाइए। डीसीपी को भी आप फोन कर रहे थे। हाँ, फिर हम खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह, कोई हरासमेंट की बात नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद है, वक्फ यूज़र में आती, जहाँ भी अगर सेल्फ स्टाइल कमेटी भी है तो फेक है, वो ऑटोमेटिक सेंट्रल एक्ट है, वो वक्फ यूज़र में आता। जहाँ पर भी कुछ भी है, अब ये तो वक्फ में गज़ीट है, पेपर्स है उसके, तो आप उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग सुकून से नमाज़ पढ़िए, पुलिस को हरासमेंट करने का सवाल नहीं है। पुलिस से खुद हम इंस्ट्रक्शन कमिश्नर से दिला दिए, नो प्रॉब्लम।
दुआ कर दीजिए। अल्लाह बारिक वसल्लम। आमीन। अल्लाह आज के इस मस्जिद में जमा होने को और इसकी आबाद